दोस्तों क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो, मानो या ना मानो भाई, ये जो 14 अगस्त को महा क्लैश हुआ है ना, ये अब थोड़ा सा ना इसका आ गया, मतलब एकदम, मतलब अब हम डिस्कशन करते हुए बॉक्स ऑफिस की कहीं ना कहीं हमें इन दोनों पिक्चरों की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे दोनों पिक्चर्स मूवीज जो हैं इम्पैक्ट मारती हुई एक दूसरे को दिख रही हैं। और यार एक बात बहुत क्लियर है, देखिए ऐसा होता है कि सोशल मीडिया ठीक है, आप इंटरनेट पे, आप क्या मतलब मैं भी, हम सब इंटरनेट पे जाके पहले चीज को चेक करते हैं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं, एंड देन हम उसके बाद जाके उसको सोचते हैं, प्लान करते हैं। बट इसके बाद भी एक स्टेप होता है, वो होता है भाई अपना इंटेलेक्ट थोड़ा सा लगाना। बिकॉज मैं अब ये तो देख रहा हूँ, बहुत क्लियर है, बहुत विजिबल है, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, बट मैंने ये चीज देख ली है कि भाई जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ एक तो भाई वो जो चीजें हैं वो काफी हद तक, और ये एक साइड से ज्यादा चल रही हैं। मैं आप कुछ समझदार हो, आप समझ जाना कि भाई चीजों को, पीआर को करा इस तरीके से जा रहा है कि जो परसेप्शन है वो ऐसा हो कि नहीं नहीं भाई सब ठीक हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार आप जब इंटरनेट पे जाते हो, सोशल मीडिया पे जाते हो, या कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो, तो थोड़ा सा देखने के बाद हल्का सा और रिसर्च करके अपना इंटेलेक्ट लगा के फिर आप डिसाइड करो कि आपको मूवी देखने जानी नहीं जानी। बिकॉज ऐसा मत करो कि जैसे होता है ना यार, किसी रेस्टोरेंट के बारे में बहुत ही बुरा सुन लिया आपने पहले किसी से, ठीक है, और आपने कहा यार अब तो यहाँ तो कभी जाना ही नहीं है, मतलब बंदा बहुत बेकार कह रहा था, बट वो अल्टीमेटली निकलती आइटम है जो सही है। तो ऐसा फिल्म्स के बारे में भी अब हो रहा है कि इतना ज्यादा नेगेटिविटी कर दो कि भाई अगला बंदा जाने से पहले 10 बार सोचे कि यार ये लग तो सही रही थी, जाऊं या ना जाऊं। तो वो आई थिंक वो आप जाओगे थिएटर से वापस आओगे, आई थिंक आपका एक्सपीरियंस शायद कुछ और हो सकता है। एनीवेज, हम तो बॉक्स ऑफिस की बातें कर रहे हैं, हम पॉजिटिव बातें करेंगे और दोनों की बात करेंगे, कूली की भी और वॉर की भी। भाई कल का दिन 15 अगस्त, जो आई थिंक साल में 2 या बड़े दिन जो होते हैं उनमें से एक होता है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपकी यही रहती है कि जो भी मूवीज हैं उनका जो कलेक्शन है वो बहुत मैसिवली हाई जाए, जो ऑक्यूपेंसी है वो मैसिवली हाई जाए। बट ये केस हमारा इंटरेस्टिंग इसलिए है कूली और वॉर का, बिकॉज देखो भाई, वॉर के लिए बहुत बातें हो रही थी, ऋतिक रोशन के लिए बातें हो रही थी, जूनियर एनटीआर के लिए बातें हो रही थी। हालांकि जूनियर एनटीआर ने बहुत हेल्प कराई तेलुगु मार्केट को उठाने में एडवांस में, पर हिंदी मार्केट की बात बहुत ज्यादा हो रही थी कि भाई हिंदी मार्केट में चल क्या रहा है, हिंदी मार्केट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हिंदी मार्केट कूली की तरफ टिल्ट हो रही है। ऐसा मुझे भी लग रहा था, पर ऐसा क्या सच में है वो इस वीडियो में देखते हैं। आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो ठीक लगती है, समझ में आती है, थोड़ा टाइम पास होता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट्स तो आप अपने खूब सारे राय अपने दे ही देते हो, तो वो अच्छा लगता है, और लाइक कर लो या डिसलाइक कर लो, मतलब जैसे आपका मन करे, बट कुछ तो करीब एक्टिविटी चलनी चाहिए। एनीहाउ, पहले बात शुरू करते हैं भाई कूली से। अच्छा जी, कूली का क्या सीन है भाई। कूली पहले दिन तो देखो 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड धंधा करके गई, उसको 2 मिनट के लिए रखते हैं साइड। इंडिया के अंदर कूली का जो नेट था वो 63-64 करोड़ था। नेट था या ग्रॉस था, आई थिंक नेट था 63-64, ठीक है। अब डे नंबर 2 पे बहुत नजर आती है। देखो कूली का क्या हुआ है, मैं ग्रॉस की बात करता हूँ, इंडिया ग्रॉस की बात करते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल टॉक ओवरसीज ग्रॉस, एंड देन ओवरऑल डे 2 पे क्या हुआ। तमिलनाडु का जो ग्रॉस है कूली का डे नंबर 2 का, वो है 40 करोड़ ग्रॉस, मतलब टोटल सेल्स ऑफ टिकट, ठीक है। तमिलनाडु का 40 करोड़, आई थिंक बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं आया, बट आई ठीक है, साउथ की मूवीज का थोड़ा वो ट्रेंड रहता भी है कि पहले दिन एक बहुत ज्यादा मैसिव ऑक्यूपेंसी रहती है, एंड देन सेकंड दिन ड्रॉप होता है। बट तो आई थिंक इसको मैं ड्रॉप ना भी बोलूं तो ठीक है, बिकॉज अब वो पैटर्न ही है, हमें पता ही है। तो बट ये स्टेगनेंट स्टेबिलिटी से आगे बढ़े तो आई थिंक वो थोड़ा सा बेटर होगा, उसको हम बोल सकते हैं कि अच्छी कलेक्शन है। बट फिलहाल जो कलेक्शन है ये भी ठीक है। तमिलनाडु से 40 करोड़ का ग्रॉस, तेलुगु से ग्रॉस जो है वो 15 करोड़ का, हिंदी का ग्रॉस 7.5 करोड़, 7.7 करोड़ टू बी वेरी एग्जैक्ट, और जो इंडिया ग्रॉस टोटल मिला के वो है 63 करोड़ रुपीस। ओवरसीज का ग्रॉस 30 करोड़, वर्ल्ड वाइड का टोटल का डे नंबर 2 का 93 करोड़ का ग्रॉस। अब ये फिगर 150 करोड़ से 90 करोड़ में आया है। तो ये मैंने आपसे जैसे कहा कि डे नंबर 2 में थोड़ा सा ड्रॉप आता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी आता है, और ऑलमोस्ट सारी साउथ मूवीज में आता है। तो इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं ये बात जरूर करूंगा कि कूली के जो ये फिगर्स आई हैं, अब जो 93 करोड़ आई हैं, अब ये ना हो कि आज सैटरडे है तो आज ये 40 पे आ रही है।
मतलब उतना फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये आसपास थोड़ा थोड़ा घूमती रहे तब जाके हम कूली को एक अच्छी फिगर्स, बिकॉज कूली का आप देखोगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे ग्रॉस 150 प्लस 90, तो मोटा मोटा रफली 250 करोड़ का धंधा कूली कर चुकी है 2 दिन के अंदर। तो वो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसको अच्छे तरीके से ही बताया जाएगा, जो हेल्दी चीज है उसको हेल्दी तरीके से बताएगा। ऑन द अदर हैंड ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की है वॉर। तो भाई साहब हिंदी ऑडियंस क्या खेली है चाल तुमने यार, बट आई होप कि आपने जो अपना योगदान दिखाया डे नंबर 2 में और जिस तरीके से वॉर को प्यार मिला है मतलब डे नंबर 2 पे, आई रियली विश कि ये आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो मूवी आपको अपने हिसाब से भी सोचना है, आपको जरूरी नहीं है कि किसी की वैलिडेशन चाहिए। इनफैक्ट जो मुझे भी देख रहे हैं, मैं चलो किसी और का नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपना ही नाम लेता हूँ कि आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको जो क्लिक कर रहा है, जो आपका गट फीलिंग कह रही है, आप उसके हिसाब से मूवी जाओ। और आई थिंक यही फंडा हिंदी ऑडियंस भी लगाती है, वो देखती तो है सारी वीडियोस, बट जब वो एंड ऑफ द डे ना ये डिसाइड जरूर कर लेती है कि हमें जाना है। उसी का नतीजा इंडिया ग्रॉस कल वॉर 2 66 करोड़ भाई, कल वॉर 2 ने मैसिव जंप लिया है फ्रॉम डे 1। एंड आप विश्वास नहीं करोगे कि तेलुगु ग्रॉस 13 करोड़ मात्र, हिंदी ग्रॉस 53 करोड़, 53 करोड़ का हिंदी ग्रॉस। अब इसके बाद खैर इसका ओवरसीज का कलेक्शन क्या है 11 करोड़। अब ओवरसीज में वॉर 2 नहीं पकड़ पा रही, ओवरसीज के चक्कर में जो इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस है कल 77 करोड़ है। पर मैं आपको बता दूं वॉर 2 के पास ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन के पास हिंदी ऑडियंस है, और हिंदी ऑडियंस की मोनोपोली किसी भी मूवी को हिट या फ्लॉप कराने में रहती है। इस बात को मान लो या मत मानो, किसी भी मूवी को अगर हिट आपने करवाना है, हिट नहीं, हिट तो आप किसी से भी करवा सकते हो, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाले अगर सेगमेंट में लेके जाना है तो हिंदी ऑडियंस का रहना उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हिंदी मार्केट में चिपक गई तो वॉर 2 का जो कल का ट्रेंड था वो बहुत अमेजिंग, मैं बोलूंगा अमेजिंग ट्रेंड था एज कंपेयर टू जो एडवांस चल रही थी या पहले दिन का जो क्रेज था। बट एक बात जरूर मैं कन्फेशन करके जाऊंगा कि आज बिल्कुल सही बात है कि वॉर 2 कल पूरा दिन टिकट ज्यादा बेचती रही है। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं कूली से, पूरा दिन जो बिल्कुल पासा एकदम पलट गया था, मगर ये कल था 15 अगस्त, ठीक है। तो अब कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच सकते। मैं तो लोग कह रहे हैं कि मंडे तक का वेट करेंगे, मंडे तक का वेट करेंगे। आई थिंक मेरे को आज ही आपको पता चल जाएगा कि वॉर 2 का भी जो एक डायरेक्शन है ना वो किस तरफ है। देखो वॉर 2 ना एक्सट्रीम नेगेटिव रिव्यूज के साथ नहीं गई है, मैं आपको बहुत क्लियर कर दे, सबको बहुत क्लियर बता दूं, वॉर 2 जा रही है मिक्स्ड के साथ। और वॉर 2 के जो देख कर आ रहा है ना वॉर 2 को ना, वो ये बात तो जरूर बोल रहा है हाँ ठीक है यार टाइम पास हो गया था, ये यूनानिमस ये चीज निकल कर आ रही है, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ अब 1.5 स्टार वाले आप जो देख रहे हो, अब वो अगर आपको देखना है कंटिन्यू करो देखना, बट आई डोंट थिंक इट डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ उतना ज्यादा एक्सट्रीम में जाके हेटरेड। बट हाँ कमियां थी यार, कमियां जरूर थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कमियां नहीं थी, और बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत है अब स्पाई यूनिवर्स के बारे में, ये भी इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है। बट आई थिंक जिस हिसाब से कलेक्शन आ रहा है वो यही दर्शाता है कि जो ऑडियंस को थोड़ा ये मूवी वो वाले लेवल पे लग रही है कि हाँ चलो गए और धूम धड़ाका हुआ, मजा आ गया, बाहर आ गए, एंटरटेनमेंट जरूर हो गया। और खैर ऋतिक रोशन भी है, दोनों स्टार्स अच्छे हैं, जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन, बट बहुत नजर रहेगी कि वॉर 2 और कूली कल आज से कैसा परफॉर्म करती है। एंड देन फाइनल हमें कंक्लूजन मंडे को मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं। आपको क्या लगता है ये दोनों में से कौन सी आगे निकलने वाली है, और वॉर 2 का और कूली का दोनों का वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन जरा कमेंट सेक्शन में जरूर ठोक के जाना। टेक केयर, बाय बाय।